जेडीयू के कुछ नेता जो है वो कहते हैं कि बिना शर्त के वो एनडीए के साथ हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ एनडीए के कुछ जेडीयू के ही जो नेता है वो ये कह रहे हैं कि स्पेसिफिकली नाम लेकर बता रहे हैं कि अगर रेल मंत्रालय मिल जाए तो ज़्यादा सही रहेगा, या फिर जो भी उनके मन में है, जो डिमांड है वो साफ तौर पर वो मीडिया के सामने कह भी रहे हैं। तो ये क्या है, ये दो तरीके की बातें सामने आ रही है। देखिए, जेडीयू के नेता, जेडीयू के कार्यकर्ता क्या डिमांड करते हैं, वो तो चाहते हैं कि रेल मिल जाए, कृषि मंत्रालय मिल जाए और भी बड़ा मंत्रालय चाहेंगे, लेकिन इसमें तय करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दूसरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जो टॉप लेवल पर जो बातें चल रही हैं, जेडीयू के टॉप 2-3 नेता हैं जो इसमें बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री के अलावा गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष, प्रधानमंत्री की बात को यही तीनों लोग आगे बढ़ा रहे हैं। बीएल संतोष, जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह, ये तीनों आपस में बात कर रहे हैं और उस बातचीत के जरिए ही तमाम लोगों को कॉल जा रहा है और आगे तय हुआ है अलग अलग प्रदेश के हिसाब से किस प्रदेश में किसको कितनी सीटें दी जाए, किसको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। तो मांग करने की बात अलग होती है, लेकिन तय करेंगे प्रधानमंत्री, और जो दोनों पार्टियों के जो टॉप लेवल के नेता हैं उनके बीच बातचीत में सब चीजें तय होती हैं कि किसको कौन सा पोर्टफोलियो दिया जाए। हालांकि कार्यकर्ता जरूर चाहते हैं, जेडीयू के नेता जरूर चाहते हैं कि नीतीश कुमार रेल मंत्री भी रह चुके हैं, कृषि मंत्री भी रह चुके हैं भारत सरकार में, तो निश्चित रूप से बड़ा पोर्टफोलियो हमें मिले। और खासतौर से बिहार के लोगों की डिमांड भी रहती है कि रेलवे मंत्रालय हमें मिले, लालू यादव रहे, रामविलास पासवान रहे, नीतीश कुमार रहे, तो लगातार बहुत सारे लोग रेल मंत्री रह चुके हैं, इसलिए बिहार के लोग ये मांग कर रहे हैं। लेकिन देखना होगा कि आखिरकार प्रधानमंत्री किस तरह से मंत्रालय का बंटवारा करते हैं शपथ ग्रहण बाद। बिल्कुल अमितेश, और देखिए बीजेपी का एक चेहरा राजीव प्रताप रूडी जो कि लगातार 3 बार से सांसद रहे हैं, तो ऐसे में कहा यह जा रहा है कि, और चर्चा भी तेज है कि राजीव प्रताप रूडी को भी मंत्री बनाया जा सकता है, ये भी संभावित चेहरा है। इसको लेकर क्या जानकारी है? देखिए, किसी व्यक्ति विशेष से लेकर के अगर हम बात करें, खासतौर से बीजेपी बिहार में किसको बना सकती है, तो उसमें मैं कहना चाहूंगा कि नित्यानंद राय हैं, संजय जायसवाल हैं, राजीव प्रताप रूडी हो सकते हैं। इसके अलावा विवेक ठाकुर और गिरिराज सिंह का नाम है। गिरिराज सिंह कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं पिछली सरकार में, तो निश्चित रूप से वो भी बहुत बड़े कद्दावर नेता हैं, उनका भी नाम सामने आ रहा है। लेकिन चूंकि ललन सिंह अगर कैबिनेट मंत्री बनते हैं तो क्या बीजेपी अपने कोटे से एक और भूमिहार जाति के व्यक्ति को बनाएगी, नहीं बनाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो बिल्कुल हमें इंतजार करना होगा कि बीजेपी अपने पत्ते नहीं खोल रही है। अभी बीजेपी की तरफ से कंफर्मेशन बिल्कुल इस बारे में नहीं मिल रही है। हमें 11:30 बजे तक इंतजार करना होगा। लेकिन अमितेश, तो आज बेहद जरूरी, हर गतिविधियों पर नजर रखना बेहद जरूरी है, इसलिए आपका बहुत शुक्रिया और अपना